आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ज़रूर आप टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में फंसे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इस शेयर ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म किया है जब से लिस्ट हुआ है। ये शेयर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये करीब यहाँ पर आप देखिए, ये 30 नवंबर 2023 की कैंडल है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, 30 नवंबर 2023 की। उसके बाद से लिस्टिंग के बाद से गिरना शुरू हुआ है, गिरता रहा है। फिर बीच में एक ये छोटा सा पुल बैक आया था, लेकिन फिर बाद में फिर से फ्री फॉल हुआ है। तो गिरते 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 आप देखिए यहाँ पे शेयर ने 1400 रुपये का हाई बनाया था। तो आज शेयर का प्राइस आप देखिए कहाँ पे है। आज शेयर का प्राइस 683.95 मतलब करीब 684 रुपये। तो शेयर ने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है। ठीक है, अभी हाल ही में शेयर ने अपना जो है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, यहाँ ये इसका शेयर का ऑल टाइम लो का लेवल है यहाँ पे 597 का। ठीक है, ये ऑल टाइम लो था इसका 597। तो बाद में यहाँ से इसने थोड़ा ये एक हैमर टाइप की कैंडलस्टिक बनाई और यहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो शेयर के वॉल्यूम तो ठीक रहते हैं, जैसे 1.2 मिलियन के 1.3 मिलियन के अप्रॉक्स वॉल्यूम है आज की कैंडल में, और ठीक रहते हैं, 2-3-4 मिलियन के रहते हैं, लेकिन ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब सबसे पहले आपको शेयर के बारे में समझना है। इससे पहले कि मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, आपको पहले ये समझना होगा कि ये शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए, कोई आपको कुछ भी बताया शेयर के बारे में, कोई फंडामेंटल रीज़न आपको बताया, टेक्निकल रीज़न बताया, कंपनी के बारे में बताया, सेक्टर के बारे में बताया, आपको फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो ध्यान में रखना है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये शेयर इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि इसमें बाइंग का इंटरेस्ट नहीं आया है। और इसमें बाइंग का इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि देखिए, जब भी IPOs लिस्ट हुए थे तो IPO अभी हाल ही में जो लिस्ट हुए थे, कुछ समय पहले लिस्ट हुए थे, वो 3 तरीके की कैटेगरी में गए IPO। एक IPO तो वो जो ने अच्छा परफॉर्म किया, एक IPO वो जो साइडवेज में रहे, और एक IPO वो जो कमज़ोरी में रहे। ठीक है, तो ये सेंटीमेंट्स बन गए IPOs के लिए। मतलब कुछ IPOs आप देखेंगे, मिसेस बेक्टर्स जैसे उन्होंने बहुत परफॉर्म किया जब भी ये अब से लिस्ट हुआ, हालांकि बहुत पुराना है वो IPO। मैं आपको एक सेंटीमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? मतलब हालांकि है तो पुराना मिसेस बेक्टर्स का IPO, वैसे एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। एक उस तरीके के IPO होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही फ्लोरिश कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक है साइडवेज में रहते हैं जो शेयर, बहुत कैमकॉन जैसे, कैमकॉन जो शेयर है ना उसकी तरह, एक साइडवेज में रहते हैं और एक कमज़ोरी में रहते हैं। तो एक कमज़ोरी में रहने वाले IPO में से है। इस शेयर के सेंटीमेंट्स ख़राब हैं, और सेंटीमेंट्स ख़राब हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेंटीमेंट्स ख़राब है तो ये होता है, इस तरीके के शेयर में जब भी थोड़ी सी भी तेज़ी आती है तो वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाती है, वो तेज़ी जो है बरकरार नहीं रह पाती है। और इस चक्कर में क्या, या तो लोग फंस जाते हैं या फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता है शेयर को बाय करने में। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे शेयर बढ़ा, एक दिन बस बढ़ा, फिर शेयर ने कमज़ोरी आई, एक दिन बढ़ा, फिर कुछ दिन कमज़ोरी आ गई, एक दिन बढ़ा, फिर कुछ दिन कमज़ोरी आ गई। अब देखिए, एक दो दिन मुश्किल से बढ़ा, यहाँ एक दिन बढ़ा, फिर कमज़ोरी, फिर एक दिन बढ़ा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। तो इसमें क्या है, तेज़ी सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो इस शेयर के सेंटीमेंट्स ख़राब हैं। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर आप फंसे हुए हैं या फिर इसमें फ्रेश बाइंग करने के इच्छुक हैं, इस शेयर में इसे पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो शेयर ने ये गैप फिलिंग कर दी थी तो उसमें तेज़ी आ गई। ठीक है, हालांकि शेयर के सेंटीमेंट्स कमज़ोर हैं, लेकिन ये कुछ क्रूशियल लेवल हैं शेयर के, जैसे कि ये वाला लेवल आज इसी लेवल पे है। ठीक है, तो शेयर ने आज क्लोजिंग दी है 683.95, मतलब करीब 684 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। 686.75 पे इसका हाई बनाया है, और 4.98% मतलब कि करीब 5% की तेज़ी में बंद हुआ है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है, अभी जब ये शेयर इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ेगा, मतलब कि 686.75, आपको तो भी बाय नहीं करना है। ठीक है, आपको 690 रुपीज़ पे बाय करना है। जब 690 पे बाय करेंगे तो पहले शेयर जो है 700 रुपये के लेवल पे जाएगा। ठीक है, 700 रुपये के लेवल पे जाएगा, और अपना ये पर्पल कलर की लाइन आप देख रहे हैं, अपने 50 के EMA को पार कर चुका होगा। ये पर्पल कलर की लाइन 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका लेवल है 699.58। ठीक है, तो 700 रुपये पे लेवल पार हो जाएगा। फिर 700 के बाद आपको देखना है कहाँ जाता है। अगर ये इस EMA के ऊपर रहता है 50 के, और ये इस यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपका अगला लेवल इस वाले स्विंग का हाई जो कि होगा 728 या 729 के आसपास। ठीक
ठीक है। अगर ये 728-29 के लेवल को भी पार कर लेता है तो इसमें 750 के जो लेवल हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। 750 के लेवल और 750 के लेवल के बाद ये ग्रीन कलर की लाइन जो कि 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि करीब करीब 770 रुपये, 770 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 770 रुपये, फिर 770 रुपये बहुत ही ज़्यादा हाईली लाइकली है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से ये गिर जाए, मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर ये बढ़ता है आगे, इसमें फर्दर बाइंग इंटरेस्ट आता है, तो ये एट लास्ट यहाँ पे 800 रुपये के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो ये 800 रुपये का लेवल मुझे दिख रहा है, इसके बाद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखिए इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो शेयर की सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि कहने का मतलब ये है 2-3 दिन से शेयर बढ़ रहा है, आज बढ़ा, हो सकता है कल भी बढ़े, लेकिन हो सकता है फिर कल के बाद फिर नहीं बढ़े, ये समझ रहे मेरी बात को। और फिर मार्केट में भी कमज़ोरी आ गई, फिर तो शेयर को कमज़ोरी दिखाने का और नया बहाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इशू है, मतलब 50 के ईएमए के ऊपर जाए और सस्टेन करना चाहिए, क्लोजिंग तक सस्टेन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 50 की ईएमए के काफ़ी ऊपर निकल गया फिर गिर गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर इसमें कमज़ोरी आएगी शेयर में, इसके ऊपर ही बंद होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे जैसे मेरे बताए हुए लेवल्स पे ठहर ठहर के बढ़ना चाहिए, तब जाके आएगा 770 तक, 800 तक, नहीं तो फिर वो भी इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है शेयर थोड़ा रिस्की है और इसके सेंटीमेंट्स काफ़ी वीक सेंटीमेंट्स हैं। तो नई पोजीशन बनाने की तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हैं, आप फंसे हुए हैं, तो आपके पास होल्ड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो इसलिए कोई रास्ता नहीं है आपके पास होल्ड करने के अलावा क्योंकि शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो के आसपास से अभी यहाँ से गुजरा है, तो जाहिर सी बात है अभी आपको काफ़ी लॉस हो रहा होगा, तो आपको अभी होल्ड करना चाहिए। अगर 50 का ईएमए से ऊपर निकलता है तो 100 की ईएमए की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, और 800 के लेवल तक आ सकता है ये, तो थोड़ी बहुत आपको इसमें अपने एक तरीके से लॉस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर पूरे मार्केट के लिए खराब हो गए तो ये बहुत इजीली गिरेगा शेयर, क्योंकि पहले से कमजोर है इसके सेंटीमेंट्स। तो ये है, तो कुल मिला के आप इसको अपनी वॉचेस में ना डालें अगर आप नई पोजीशन बनाने में इच्छुक हैं तो। बाकी आप अगर आपकी बहुत इच्छा है तो अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं नुकसान करना, उतना आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।